very good morning, good afternoon, or good evening whenever you're watching this session. I, Urvashi Taneja, welcome you all to the session of Accounting for Partnership Fundamentals for Class 12 CBSE, RBSE and ISCE. Yeah. सो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं फटाफट लेट्स रीकैप. अभी तक मैम हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना देखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना देखा है, हमने मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट देख लिया और हमने पार्टनर्स कमीशन का ट्रीटमेंट देख लिया, हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और जो हमारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया. अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली है. आज हम लोग क्या करने वाले हैं स्पेशल बेटू स्पेशल आज कुछ भी नहीं करेंगे, एक स्पेशल सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं. सिर्फ इतना कि अगर हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अभी तक हमने बात किया कि पीएनएल के बाद में हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं जहाँ से हम लोग अपने जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, राइट. लेकिन अगर हमारे पास में प्रॉफिट्स नहीं हुए तो हम क्या बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, या फिर अगर हमारे पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स हैं वो सैलरी, इंटरेस्ट या फिर कमीशन इतना मांग रहे हैं जितना हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है आज हम वो सीखने वाले हैं. लेट्स सी, इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लीज़ वॉच टिल दी एंड. तो आइए अपन चेक करते हैं कि कैसे अपन इनसफिशिएंट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स के केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. अपने एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. प्रॉफिट हम लोग का 50,000 रुपये है बिफोर अप्रोप्रिएशंस, राइट. 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है. आईओसी हम लोग को प्रोवाइड करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. और हमारे कैपिटल्स कितने दे दिए ए और बी के, 2 लाख रुपीज़ एंड 8 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. तो अगर हम ऊपर से कैलकुलेट करें, इनकी रफ कैलकुलेशन करें तो मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इट वुड बी 20,000 रुपीज़, राइट. 2 लाख इंटू 10%, राइट. तो 20,000 रुपीज़ का ए का हो जाएगा आईओसी और बी का हो जाएगा कितना, 80,000 रुपीज़. मतलब मेरे को टोटल कितने का इंटरेस्ट देना है, मेरे को टोटल देना है इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज़ का. और मेरा प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन हो रहा है 50,000 रुपीज़. 50,000 में से 1 लाख रुपये देना पॉसिबल है नहीं. जब मेरी जेब में ही 50,000 रुपीज़ है, हाउ कैन आई गिव 1 लाख रुपीज़ आउट ऑफ दैम, राइट. तो उस केस में हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ये चीज़ कवर कर रहे हैं. मैम इधर आपने इतनी सारी जगह क्यों छोड़ी है इस जगह पे, उसका रीज़न क्या है बच्चे. 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. फर्स्ट टाइप क्या होता है कि अगर आपका आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का टर्म याद आ रहा है, व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो मैंडेटरी है देना, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको ये आईओसी देना ही पड़ेगा. और दूसरा केस क्या है कि अगर ये आईओसी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, दिस इज मेयरली अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अभी तक हमने क्या सीखा है कि आईओसी क्या है, हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. हाउएवर अगर पार्टनर्स ये अपनी डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दें कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज़रूरी ही ज़रूरी है, तो उस केस में हम लोग आईओसी को कहाँ दिखाएंगे, नॉट इन दी पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वील शो इट इन दी पीएनएल अकाउंट, राइट. तो अगर हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट करना होता है हम लोग के आईओसी को, तो हम लोग उसको दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर. और अगर अप्रोप्रिएशन की तरीके से ट्रीट करना होता है तो हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं. मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज है कि फिर अप्रोप्रिएशन है, अनटिल अनलेस मेंशन, मतलब आपको जब तक ये चीज़ नहीं बोली है कि इट इज़ अ चार्ज, हमेशा हमेशा वो क्या रहेगा, अप्रोप्रिएशन रहेगा. जो भी पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ये 3 चीज़ें रहती है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, ये 3 चीज़ें हमेशा की हमेशा अप्रोप्रिएशन रहती हैं अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड. मतलब आपको जब तक बोला नहीं है तब तक वो अप्रोप्रिएशन है. अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हम लोग की डीड के अंदर ये मेंशन है कि आईओसी हम लोग का चार्ज रहेगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, उसको पीएनएल अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे और एल्स हम लोग अप्रोप्रिएशन के अंदर दिखाएंगे, राइट. ओके, तो हम लोग फर्स्ट केस कर लेते हैं. व्हेन आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट्स। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन IOC इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। राइट, तो ये दो केसेस हम लोग सेम क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट केस में क्योंकि हमें पता है कि इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोग का जो IOC है वो कहाँ जाएगा, दैट वुड कम इन दी P&L अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे मैं P&L अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज़। राइट, मेरा प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपीज़ का। अब मैं IOC कितना अपन ने कैलकुलेट किया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A का आ जाएगा कितना, 2 लाख इंटू 10%, B का आ जाएगा 8 लाख इंटू 10%, ये आ गया 20,000 रुपीज़ एंड 80,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 लाख रुपीज़ का आपका एक्सपेंस साइड में IOC आ गया। राइट, नो इश्यूज़ विद इट। अब अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट जो हमारा सरप्लस बच रहा था वो तो 50,000 का था और 1 लाख रुपीज़ का हमारा एक्सपेंस हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या कुछ प्रॉफिट बचा जो मैं यहाँ पर 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखूँ, 50,000 रुपये नहीं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग जिस केस के अंदर हमारे पास में P&L अकाउंट के अंदर ही लॉस बन जाता है, यहाँ पर हमारा लॉस हो गया 50,000 की इनकम है और 1 लाख रुपए का खर्चा है, मतलब 50,000 का लॉस हो गया। अब ये जो 50,000 का लॉस है ये हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A एंड B। राइट, A और B को मैं लॉस ट्रांसफ़र करूँगी। अब मैं कितना कितना लॉस ट्रांसफ़र करूँगी, मेरे को टोटल लॉस कितना हो रहा है, 50,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। राइट, और मिस्टर A और B का जो रेशियो था दैट वाज 3:2। राइट, तो इनको कितना पार्ट मिलेगा, 3 पार्ट मिलेगा आउट ऑफ टोटल कितने हो गए, 5। राइट, हम लोग ने सीख लिया था इन दोनों को प्लस करते हैं तो उसको हम बेस में लिख देते हैं, तो 3/5 इसको मिलेगा मिस्टर A को और B को मिलेगा 50,000 रुपीज़ का 2/5। राइट, तो हम लोग ने कितना कितना ट्रांसफ़र कर दिया, मिस्टर A को कर दिया 30,000 रुपीज़ और मिस्टर B को कर दिया 20,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। टोटल हमने लॉस ट्रांसफ़र कर दिया 50,000 रुपीज़ और ये हमारा अकाउंट हो गया टैली। 1 लाख रुपीज़ दोनों साइड की टोटल आ गई। इसमें कोई डाउट, हमने इसमें क्या किया है, हम लोग के पास में प्रॉफिट इनसफिशिएंट था लेकिन हमारा जो IOC था दैट वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मतलब हमारे को वो खर्चा था जो देना ज़रूरी था, इसकी वजह से लॉस भी होता है तो भी चलता है, आप लॉस होगा वो बांट लेना लेकिन आपको IOC देना ज़रूरी है। तो इसलिए उस केस में हमने क्या किया, P&L अकाउंट के अंदर ही उस जो IOC है उसका ट्रीटमेंट कर दिया, P&L अकाउंट के अंदर 2 IOC कर दिया, जितना भी लॉस आया वो हम लोग ने उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया। राइट, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं कि अगर हम लोग को IOC को एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। राइट, अगर हम लोग को IOC को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया अपना, क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों ड्रॉ किया है, पिछले वाली पार्ट के अंदर तो आपने P&L अकाउंट ड्रॉ किया था, फॉर द रीज़न कि यहाँ पर हम लोग का जो IOC है दैट इज़ ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। राइट, उसके लिए डीड में ये नहीं बोला है कि हम लोग को इसको एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तो हम लोग उसको अप्रोप्रिएशन की तरीके से ट्रीट करेंगे और क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है तो उसका खेल हम कहाँ समाप्त करेंगे, इन दी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, तो अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट लेके आएंगे वो कितना आएगा हमारा, बाय NP दैट इज़ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कितना है हमारा 50,000 रुपीज़ का। राइट, अब इस केस में हमारा लॉस नहीं आया, हमारा आया प्रॉफिट 50,000 रुपये का। अब इसमें से हम लोग को IOC देना है सॉरी,
अब इसमें से हम लोग को IOC देना है, तो 2 IOC मैं दे दूँ A और B। अब यहाँ पर A और B को हम लोग को IOC कितना देना था, आई एम राइटिंग विद द पेंसिल, आप इसको प्लीज़ पेंसिल से लिखना, इरेज भी करवाऊंगी मैं। अपन को A को देना था 20,000 रुपीज़ और B को देना था कितना, 80,000 रुपीज़, राइट। अभी हम लोग को टोटल कितना देना था, 1 लाख रुपीज़ देना था, लेकिन हमारे पास में टोटल है कितना, 50,000 रुपये ही है। और हमने क्या बोला है कि अप्रोप्रिएशन हम तभी देंगे जब हमारे को प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें जब ये पता है कि 50,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है और हमें देना 1 लाख रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 लाख रुपीज़ देना है, दे तो इतना ही सकते हैं, 50,000 रुपये ही हैं जेब में, तो 50,000 ही देंगे, जबकि देना 1 लाख है। अब मिस्टर ए बोल रहे हैं हमारे को तो 20,000 रुपये चाहिए, मिस्टर बी बोल रहे हैं 80,000 चाहिए। हम बोलते हैं आप एक काम करो, हमें ये बता दो कि टोटल आप लोग आपस में किस रेशियो में हमसे पैसे मांगते हो। तो ए बोलता है मैं, अगर आपको टोटल हम दोनों मिलाकर के 10 रुपये मांग रहे हैं, 1 लाख को मैंने एक बार 10 से कंपेयर किया है, अगर हम टोटल मिलाकर के 10 रुपये मांग रहे हैं तो उसमें से 2 रुपये मैं मांग रहा हूँ मिस्टर ए, और बी 8 रुपये मांग रहा है, राइट। 2:8 के रेशियो में हम लोग 10 रुपये मांग रहे हैं, 2 रुपये ए मांग रहे हैं और बी जो है वो 8 रुपये मांग रहे हैं, टोटल 10 रुपये हम ऐसे मांग रहे हैं। अब जो फर्म है वो क्या बोलती है, हमारे पास में टोटल प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपये है, मतलब अगर मैं 1 लाख और 50,000 को कंपेयर करूँ, इट इज़ हाफ ऑफ इट, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं ये देखूँ, जैसे अगर मैं इसको 10 रुपीज़ के लिए मैंने कंपेयर करवाया, राइट, अगर 1 रुपये पे कंपेयर करवाऊँ तो ये 20 पैसा मांग रहा है और दिस इज़ 80 रुपीज़, तो 50,000 का कितना होगा, 20 पैसा। डायरेक्ट परसेंटेज फॉर्मूला या फिर रेशियो फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्टीमेटली मैं आपका इसको रफ में कैलकुलेट करवाती हूँ। हम मिस्टर ए को कितना देंगे, हम मिस्टर ए को देंगे कितना अवेलेबल है, हम लोग को टोटल 50,000 अवेलेबल है। मिस्टर ए टोटल मांग कितना रहे हैं, मिस्टर ए मांग कितना रहे हैं, 20,000 रुपये मांग रहे हैं, राइट। हमारे पास में टोटल अवेलेबल कितना है, 50,000, मांग कितना रहे हैं, 20,000 रुपये। कितने में से 20,000 रुपये मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए में से टोटल वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं, मतलब वो 20% ऑफ द टोटल ड्यू अमाउंट मांग रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं काटूँ तो दिस वुड कम टू 20%, 20% मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 20% हम उनको मिस्टर ए को दे देंगे, ये दिस इज़ 20%, राइट। ये आप काटेंगे, होपफुली इतना तो आता होगा, दिस इज़ वॉट 20% इंटू 100 करते हैं तो ये 20% आता है। तो 50,000 का 20% रुपीज़ हम ए को दे देंगे और मिस्टर बी को दे देंगे कितना, 50,000 रुपीज़ का 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब 80% रुपीज़ दे देंगे। हाँ कि ना, ये चीज़ समझ में आ गई, राइट। तो मिस्टर ए को कितना मिलने वाला है, 10,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, और मिस्टर बी को कितना मिलने वाला है, मिस्टर बी को मिलने वाला है 40,000 रुपीज़। 50,000 का बंटवारा हमने 2:8 में कर दिया, जो कि आया 10,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने क्या किया, 50,000 रुपीज़ को जितना उनका रेशियो था जिसमें वो IOC मांग रहे थे, उस रेशियो में हम लोगों ने दे दिया। मतलब ये अल्टीमेटली किस रेशियो में हो गया, ये हो गया कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल के रेशियो में क्यों हुआ, क्योंकि इसका कैपिटल था 2 लाख रुपए, इसका कैपिटल था 8 लाख रुपए। तो 2:8 का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इट इज़ व्हाट, राइट, इट इज़ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो के अंदर हमने ये प्रॉफिट को बांट दिया। तो इसमें आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट पड़ रहा है एज कम्पेयर्ड टू जो हमारे अप्रोप्रिएशंस है, तो हम उन अप्रोप्रिएशंस को कैसे देंगे। तो उस केस में अगर IOC का क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, और हमारा नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम पड़ रहा है, तो हम लोग अप्रोप्रिएशन को बांटेंगे किस रेशियो में, इन दी कैपिटल रेशियो इन एंड नॉट इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रही होती, अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रही होती, तो मेरे मिस्टर ए और मिस्टर बी का कितना जा रहा होता, तो मिस्टर ए का जा रहा होता 3:2 है ना, तो मिस्टर ए का जा रहा होता 30,000
और मिस्टर बी को जा रहा होता 20,000 रुपीज़, जबकि हमारा यहीं पे आंसर चेंज हो गया, यहाँ पर मिस्टर ए को गया 10,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, राइट. सो दिस इज इन दी कैपिटल रेशियो एंड दिस इज दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम लोग जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो उस केस में जब हमें आईओसी देना होता है हम लोग प्रॉफिट को बांट देते हैं, नॉट इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, उसको कैपिटल रेशियो या फिर आईओसी के रेशियो में बांटेंगे, राइट. तो ये चीज़ समझ में आ गई, आईओसी के रेशियो में बांटेंगे. तो मैम इसको सॉल्व करवा दो. अब हम सॉल्व कैसे कर लेंगे, आपको क्या करना है, ये चीज़ रफ नोट में बनानी है जो हमने नीचे बनाई है, और यहाँ पर आईओसी के अंदर कितना अमाउंट लिख देना है, जितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, राइट. तो हम लोग लिखेंगे 10,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, एंड दिस विल कम टू हाउ मच, 50,000 रुपीज़, और ये अकाउंट हो गया क्लोज. ये चीज़ समझ में आ गई, डन. सो दिस इज़ इट. इतना ही हम लोग शो करेंगे. हम लोग क्या शो करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 50,000 रुपीज़ का, उसको हम ए और बी को 3:2 में देने की बजाय उनके कैपिटल रेशियो या फिर आईओसी के रेशियो दोनों एक ही है, तो उस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हमको इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं, राइट. सो दिस कुड बी आस्क्ड इन द 3 मार्क क्वेश्चन एंड और दिस कुड बी आस्क्ड इन दी 1 मार्क क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट है, और ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे को इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं और हमारे को आईओसी देना होता है पार्टनर्स को, तो हम किस रेशियो में देते हैं. तो आपका फर्स्ट आंसर ऑब्वियसली बात ये होगा कि प्रॉफिट बांटना है तो फिर पीएसआर के अंदर दे दो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दो. बट द रियल आंसर वुड बी कि उनको जो उनका कैपिटल रेशियो है उस रेशियो के अंदर वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच. होप यू हैड अ हैप्पी लर्निंग. आई जस्ट होप कि आपको समझ आया हो. अगर नहीं आया तो स्टिल लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन दी कमेंट बॉक्स. आई विल reply you whatever is the solution to it, right. Thank you so much.